जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. How many people were poor in India between 2011 and 12? And the options are A 26 crore, B 27 crore, C 28 crore and D 29 करोड़। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 27 करोड़। सो गाइज, अबाउट 27 करोड़ पीपल वर पुअर इन इंडिया बिटवीन 2011 एंड 2012। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। In which year Prime Minister's रोजगार योजना was started? And the options are A 1995, B 1991, C 1993 and D 1994. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 1993। सो गाइस, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन 1993। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। एवरी डैश्ड पर्सन इन इंडिया इज पुअर एंड द ऑप्शंस आर ए 4th, बी 2nd, सी 10th एंड डी 5th। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 4th। सो गाइस, एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4th ऑन योर स्क्रीन। विच इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? एंड द ऑप्शंस आर ए कॉटन, बी टेक्सटाइल, सी फूड एंड डी बोथ ए एंड बी। सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी बोथ ए एंड बी। सो गाइस, बोथ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th आपकी स्क्रीन पर। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच कैरीज आउट अ सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। एंड द ऑप्शंस आर ए PMRY, बी NSSO, सी PMGY एंड डी AAY। सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी NSSO। So guys, NSSO is the organization which carries out a survey for determining the poverty line. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6th ऑन योर स्क्रीन। What is the full form of NSSO? And the options are A National Sample Survey Organization, B National Service Survey Organization, C National Social Survey Organization
and D, National Social Service Organization. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. सो गाइज, द फुल फॉर्म ऑफ NSSO इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. Which one is not the major cause of income inequality in India? And the options are A, increase in population, B, unequal distribution of land, C, lack of fertile land, and D, gap between the rich and the poor. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, lack of fertile land. So guys, lack of fertile land is not the major cause of income inequality in India. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन. Which two states of India continue to be the poorest states? And the options are A, Uttar Pradesh and Jharkhand, B, Punjab and Haryana, C, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एंड डी, ओडिशा एंड बिहार. सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, Orissa and Bihar. So guys, Orissa and Bihar are the two states of India which continue to be the poorest states. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर. The high agricultural growth helped to reduce poverty in which state? And the options are A, Gujarat, B, West Bengal, C, Punjab, and D, Maharashtra. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, पंजाब. सो गाइस, द हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पंजाब. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर. What is accepted average calories required in India in rural areas? And the options are A, 2100, B, 2400, C, 2500, and D, 2700. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 2400. सो गाइस, accepted average calories required in India in rural areas is 2400. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर. Which social group is most vulnerable to poverty in India? And the options are A, scheduled caste, B, scheduled tribes, C, casual laborers, and D, all of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, all of these. So guys, all these groups are most vulnerable to poverty in India, which are scheduled castes, scheduled tribes and casual laborers. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन. When was Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana launched in India? And the options are A, in 1999,
B in 1996, C in 1993 एंड D in 1995। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए in 1999. So guys, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in India in 1999. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन। In which state land reform measures have helped in reducing poverty? And the options are A. Punjab, B. West Bengal, C. Kerala and D. तमिलनाडु। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, West Bengal. So guys, land reform measures have helped in reducing poverty in West Bengal. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14th ऑन योर स्क्रीन। न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एंड द ऑप्शंस आर ए कैलोरीज पर डे, बी व्हीट कंजम्पशन पर डे, सी राइस कंजम्पशन पर डे एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए calories per day. So guys, nutritional level of food energy is expressed in the form of calories per day. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15th ऑन योर स्क्रीन। Who advocated that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering? And the options are A. B.R. Ambedkar, B. Jawaharlal Nehru, C. Sardar Patel एंड डी महात्मा गांधी। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी Mahatma Gandhi. So guys, Mahatma Gandhi advocated that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. I hope guys आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।